सलमान कंप्यूटर देवन में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों आज हम देखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर स्लैश टूल का क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब करते हैं हम यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन, क्योंकि आज हमें फ़ोटोशॉप के अंदर ही स्लैश टूल का इस्तेमाल कैसे होता है वो देखना है। यहाँ से डबल क्लिक करके मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ जिसका हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए डबल क्लिक किया मैंने यहाँ से देख लेते हैं कोई भी फ़ोटो। चलिए मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया कभी ओरिजिनल पिक्चर पे हमें काम नहीं करना, तो इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी यहाँ से एक बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको पता है ये डुप्लीकेट हो गया यहाँ से, और हम जाते हैं टूल बार के अंदर। टूल बार के अंदर जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट टूल है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला ये मैजिक वॉन्ड टूल है, और ये यहाँ पे इसके नीचे ही आप देखेंगे सेलेक्ट टूल है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है के, और आप इसी के नीचे देखेंगे सेलेक्ट टूल। दोनों की शॉर्ट फॉर्म ही के होती है, लेकिन हमें अभी तो सेलेक्ट टूल लेना है यहाँ से। सेलेक्ट टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ मैं सेलेक्ट। ये इतना हिस्सा कर लेता हूँ और एक यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं हम लोग। एक यहाँ से यहाँ करते हैं और एक ये नीचे का हिस्सा लेते हैं यहाँ से। ये ले लिया मैंने। चलिए अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर मुझे इसमें से किसी भी सिलेक्शन को हटाना है, डिलीट करना है या आगे पीछे करना है, अब क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट टूल से। तो देखिए आप क्लिक करिए ये सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से दोबारा फिर हम टूल बार के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे सेलेक्ट टूल। ठीक, इस पे क्लिक करता हूँ और कोई भी अगर मुझे सिलेक्शन सेलेक्ट करना है तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे कि ये वाला हिस्सा मुझे डिलीट करना है, मुझको हटाना है, ये मेरे से गलत हो गया है, तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही फ़ौरन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आप लाइनें देख रहे हैं पहले ब्लू कलर की थी, अब ये रेड कलर की हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये वाला पार्टीशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब ये हिस्सा जो बाकी रह गया इसका मुझे सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट इसके लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेव है सबसे पहला ऑप्शन, उसके नीचे सेव एज है और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सेव फॉर वेब। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक, ओके, ये वाला मुझे सेलेक्ट करना है, आप देख भी रहे हैं। सेव पे क्लिक करता हूँ। कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे करता हूँ। चलिए नाम दे लेते हैं हम कुछ भी यहाँ से, जैसे मैं देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट टूल। ओके, सेव पे क्लिक किया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम देखते हैं अब अपने डेस्कटॉप के ऊपर।
ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट टूल आ चुका है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये ब्राउज़र हमारा वेब आ चुका है। आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से क्रोम भी ले सकते हैं, फायरफॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आया है, तो सेलेक्ट टूल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिए क्लिक करके देखेंगे इसको मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन ये यहाँ से आपको सेलेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर आपको वेब ओपन करने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना दोस्तों। नेट है तब भी ओपन कर सकते हैं, नहीं है तब भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं ये जैसी फ़ोटो थी वैसे ही है, ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। चलिए इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से। अभी हम देखेंगे फोल्डर होगा हमारा इमेज के नाम से बन के आया है, ठीक। ये रहा हमारा इमेजेस के नाम से, इस पर डबल क्लिक हम करते हैं, ये देखिए ये वो पार्टीशन है सब जो हमने सिलेक्ट किए हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।